Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, today we will start our new unit, Unit 4, Comparison. So, first of all, I will explain you what are comparison that I will explain you here. Comparison, an objective of quality change its form when it is used to compare one noun with other. So क्या बोल रहे हैं कि जब किसी नाउन का कंपैरिजन किसी के साथ किया जाता है तो उसमें जो एडजेक्टिव होता है वो अपनी फॉर्म को बदल देता है. एडजेक्टिव्स क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पर 3 तरह के कंपैरिजन होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव. जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, डिग्री होती है, उसका कंपैरिजन हम किसी से नहीं करते. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, नाउन है, किसी के साथ नहीं करेंगे. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल इट्स रेफर टू ओनली वन थिंग्स. ठीक है. वन नाउन. लाइक अगर कोई पेंसिल है या हाउस है तो दिस इज़ अ बिग हाउस. तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, पर्सन के साथ, किसी थिंग के साथ. ठीक है. लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो उसमें क्या होता है, टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो जाता है. किसके बीच में होगा? पॉजिटिव के बीच में. अब जैसे कि दिस इज़ अ बिग हाउस और उससे बड़ा कोई हाउस साथ में आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ द बिगर हाउस. ये जो है एक हाउस का कंपैरिजन दूसरे हाउस के साथ हो गया है. ठीक है. और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें कंपैरिजन किस किस के बीच में होगा? दो पॉजिटिव कंपैरेटिव ऑब्जेक्टिव या पर्सन या थिंग के साथ जो हम कंपैरिजन करेंगे कि वो उन दोनों से ज़्यादा बड़ी है. सपोज ये घर थोड़ा छोटा था, स्मॉल था, फिर थोड़ा बिग था, सॉरी, फिर बिगरर हुआ, और उससे भी बड़ा हाउस अगर आप देखते हैं, होम देखते हो, तो क्या बोलेंगे? बिगेस्ट. क्या बोलेंगे? बिगेस्ट हाउस. सो जब हम कंपैरिजन करते हैं जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट थिंग के साथ कंपैरिजन नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री. इसमें कि टू के बीच में कंपैरिजन होगा उसे क्या बोलेंगे हम? कंपैरेटिव डिग्री. और जब थ्री पर्सन ऑब्जेक्ट या थिंग के साथ कंपैरिजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री. होप यू अंडरस्टैंड. जो कि क्या बताएगा? नाउन की, हाँ, जैसे हमने बताया कि जो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होगा और उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको फॉर्म चेंज कर देगा. ठीक है. या तो उसको जैसे कि बिग हाउस, बिग क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है. लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा बड़ा, हमें बड़ा घर देखने के लिए मिल गया, टू के बीच में कंपैरिजन हो गया तो बिगरर हाउस. तो क्या हुआ? उसमें क्या लगे? कंपैरेटिव में हमने ये भी नोटिस करना है कि जब हम कंपैरेटिव में लास्ट में क्या लगाते हैं? ER. ठीक है. और अगर दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तीसरा हाउस भी आता है जो उससे बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? EST. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैरिजन. नाउ वी विल टेक द फर्स्ट वर्कशीट. Explorer Bernard begins understand and expeditions to the frozen land of Siberia in the Arctic region. After coming back, he gives a real life count of his experiences to his son Harry. Given below is the letter that Harry has written to his best friend, Jamie. Read the letter with your partner and notice carefully how the underlined word has been used. So ये हमारे एक्सप्लोरर है बर्नेट. सो ये जब साइबेरिया गए, कहाँ पर? आर्टिक रीजन में. तो वहाँ का उन्होंने जो एक्सपीरियंस है अपने बेटे हैरी के साथ शेयर किया. तो आगे उनके जो बेटे हैं हैरी, उन्होंने क्या किया? एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड को, जेमी को. तो आपने जो है लेटर नीचे दिया गया है, तो इसमें जो है वर्ड्स दिए गए अंडरलाइन, उसको आपको ध्यान से समझना है. ठीक है. आई एम गोइंग टू रीड द लेटर. डियर जेमी, I just
cannot wait to share this with you. My daddy went to Siberia to dig out the most ancient creature that roamed the earth more than 20,000 years ago. This creature is called the woolly mammoth. Daddy says that it was even larger than the dinosaur in size and older in existence. In fact, both of them were good friends. So, what is mammoth? Mammoth is a kind of elephant, but it was very greater than the dinosaur. And what he has written, in fact, both of them were good friends. In the snow-covered lands in the Arctic, Daddy has to travel to the farthest corner with some other scientists to excavate the carcass of one of the biggest monsters. The ears of the monster were smaller than those of today's elephant. After the digging was over, a giant Russian helicopter lifted the frozen elephant. It was the heaviest cargo that it had ever lifted. Pow, 23 tons. Now the permafrost of the mammoth has been shifted into a deep caves. Hundreds of hair dryers are melting the permafrost to help the scientists to have a look at the giant monster with the longer tusks. Love, Harry. Now there is one activity on next page, 29. Now choose and tick the correct answer for those given in the brackets. So यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है हमें, जो कि यहाँ पर लेटर लिखा गया है, उसमें से हमें करेक्ट को चूज करना है. सो विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. The woolly mammoth is the most ancient animal that roamed the earth. So, as we read in the letter, they have written most ancient. So, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो most ancient जो है लेटर में लिखा गया है, पर अगर हम कंपैरिजन करें कि ये पॉजिटिव इन तीनों में से ये कौन सी डिग्री है. सो हमने पहले पढ़ा कि कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर. एंशियंट तो एंशियंट ही है. मोर एंशियंट मीन्स कंपैरेटिव. तो मोस्ट एंशियंट कौन सी डिग्री होगी यहाँ पर? सुपरलेटिव. तो यू कैन राइट डाउन सुपरलेटिव हियर. एंशियंट, मोर एंशियंट एंड मोस्ट एंशियंट. तो मोस्ट आता है तो समझ लीजिएगा ये कौन सी आ गया डिग्री है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री. क्योंकि हम किसके बीच में कर रहे हैं? कंपैरिजन तीन के बीच में हो रहा है. तीन के बीच में सबसे बड़ा कौन सा है? मोस्ट एंशियंट. नाउ नेक्स्ट, मैमथ्स आर older या oldest in the existence than the dinosaur. So the mammoths are older. So we will take the older. And which degree is this? This is comparative degree. As I explained to, जब जहाँ पर भी ER लगा होगा लास्ट में, ठीक है, तो वो कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव. तो आप यहाँ पर कंपैरेटिव लिख सकते हैं सी करके ब्रैकेट में, कंपैरेटिव डिग्री. Third one is mammoths had longer or longest tusks than those of today's elephant. So the mammoth had longer. So which degree is this? This is comparative degree. So you can write comparative. कंपेरेटिव लिख सकते हैं. देखिए यहाँ लिखा हुआ है. ठीक, पता है कि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. 3 डिग्रीज इन्होंने दी है. तो इनमें से कौन सी डिग्री है ये?
सेकंड यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। द नेक्स्ट इज द रशियन हेलीकॉप्टर हैड लिफ्टेड मैनी लोड earlier, but this one was the heavier or heaviest. The right answer is heaviest. So we all know which degree is this. This is superlative degree. So we'll write S here. Fifth one, the mammoth now rests in a deepest cave where the permafrost around it is being melted. So we read in the letter that the mammoths now rest in the deep. So which degree is this? This is positive because there is no comparison. यहाँ पे कोई comparison नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि वहाँ पे कोई comparison नहीं था किसी और के साथ, किसी थिंग्स के साथ, किसी पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री होगी हमारी? पॉजिटिव डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं कि इनमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो 3 डिग्रीज में हम कंपैरिजन करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।